जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम एक लेडी को देखते हैं जो उस वक्त जंगल में होती है और तभी कोई डिमोनिक वॉइस उसे अपनी तरफ बुलाती है। इसके बाद हम ताइवान की एक सिटी को देखते हैं जहाँ उसी लेडी के मिसिंग होने के पोस्टर्स लगे हुए थे और तभी एक और लेडी जो उसे जानती थी पोस्टर देखकर कहती है कि तुम जल्दी वापस आना। ये कहने के बाद ये लेडी घर जाकर अपने ग्रैंडसन यानी अपने पोते के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है। उस औरत के पोते का नाम होता है हो और वो अपने पोते को उठाने जाती है लेकिन वो नहीं उठता और फिर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हो उठ जाता है और वो अपनी ग्रैंड मदर को कहता है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं उठाया क्योंकि वो ऑफिस से लेट हो गया था। वो जल्दी जल्दी रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चला जाता है और जल्दबाजी में वो अपना टिफिन घर ही भूल जाता है। उसके जाने के बाद जब उसकी ग्रैंड मदर घर में अकेली होती है तब उन्हें भी कोई डिमोनिक वॉइस पुकारती है। तब वो सारे घर को चेक करती है लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। इसी दौरान उनका पाँव स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और वो देखती है कि जमीन पर बहुत ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ है। इतनी ही देर में दो हाथ पीछे से आकर उन्हें टच करते हैं और ऐसा होते ही उनके फेस का कलर ब्लैक हो जाता है। इसके बाद हम हो की बेस्ट फ्रेंड यूजिन को देखते हैं जो कि एक म्यूजिक आर्टिस्ट होती है जबकि हो एक प्रॉपर्टी एजेंट होता है और वो एक फैमिली को घर दिखा रहा होता है और इसी दौरान उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो इस आवाज के पीछे चेक करने जाता है तब वो देखता है कि उसका टिफिन वहाँ पर पड़ा हुआ है जबकि वो तो उसे घर भूल कर आया था। अब उसे लगता है कि शायद उसकी ग्रैंड मदर उसे यहाँ पर रख कर गई हो और वो फौरन उन्हें कॉल करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। रात को हो और यूजिन दोनों मिलते हैं और हो उसे अपना नया घर दिखाने लेकर जाता है। वहाँ पर हो यूजिन को शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन वो कहती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी। वो कहता है कि उसने अपनी ग्रैंड मदर का घर सेल करके ये घर खरीदना था अपनी शादी के लिए। जिस पर यूजिन उसे कहती है कि अगर ग्रैंड माँ को इस बात का पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगी। लेकिन हो उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो उससे शादी करना चाहता था। वो दोनों ग्रैंड मदर के घर जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें नहीं मिलती लेकिन तभी हो को ग्रैंड मदर नजर आ जाती है जो कि बाहर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये है कि ग्रैंड मदर सिर्फ हो को ही नजर आ रही थी, यूजिन को नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग उस एरिया के गार्ड को वही मिसिंग लेडी दिखाई देती है जो अब वापिस आ चुकी थी और जब हो को पता चलता है तब वो उस लेडी से पूछता है कि क्या उसने उसकी ग्रैंड मदर को देखा है, जिस पर वो अजीब सा रिएक्ट करती है और साथ में उससे माफी भी मांगती है जिस पर हो को काफी ताज्जुब होता है। जब हो ऑफिस में होता है तब उसे एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें उसी मिसिंग लेडी का कैमरा होता है। वो उस कैमरे में कैप्चर की गई वीडियो को प्ले करता है और वो वीडियो उस टाइम की होती है जब उसकी ग्रैंड मदर अपने फ्रेंड्स के साथ माउंटेन्स में घूमने गई थी और उसी वीडियो में वो एक क्रीपी सी बच्ची को देखता है जो उन लोगों के पीछे पीछे आ रही थी। उस बच्ची ने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था। दिखने में वो काफी अजीब और उन ग्रुप मेंबर्स में से नहीं लग रही थी। ऑफिस में सबको स्मेल आने लगती है जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। रात को वो उस गार्ड के पास जाता है और कैमरा दिखाता है जिस पर गार्ड उसे बताता है कि ये तो उसी मिसिंग लेडी का है और वो दोनों उस लेडी के घर जाते लेकिन वो घर बिल्कुल खाली होता है और वहाँ पर अंधेरा भी होता है। तभी अचानक से हो को उस घर में वो वीडियो वाली छोटी बच्ची नजर आती है जो अचानक से गायब हो जाती है। इतनी ही देर में उस घर की सारी विंडोज और डोर अपने आप ही बंद हो जाते हैं जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं कि वहाँ पर उन्हें किसी की आहट भी महसूस होती है। लेकिन तभी सारे दरवाजे खुल जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आते ही हो वॉमिट कर देता है। फिर गार्ड के साथ हो और यूजिन सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं जिसमें वो देखते हैं कि वो रेड ड्रेस वाली क्रीपी बच्ची उसकी ग्रैंड मदर को लेकर जा रही है। वो कल रात का फुटेज भी देखते हैं जब उनके साथ ये इंसिडेंट पेश आया था और उसमें वो देखते हैं कि जब वो लोग बाहर आए थे तब उनके साथ वो रेड ड्रेस वाली क्रीपी बच्ची भी आई थी। ये सब देखकर वो फौरन समझ जाते हैं कि शायद उस बच्ची का गोस्ट ही है जो उन्हें परेशान कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो फील करता है कि शायद उसकी ग्रैंड मदर उसे जगा रही है लेकिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि ये हकीकत नहीं है बल्कि ये उसका एक ड्रीम था और असल में वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बाहर जाकर वो इमेजिन करता है कि जब वो छोटा था तब उसकी दादी उसका कितना ख्याल रखती थी। वो अपनी दादी को काफी मिस करता है। तभी उसे अपने रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर वो देखता है कि जमीन पर बहुत ज्यादा खून गिरा हुआ है और तभी वो क्रीपी बच्ची जिसका नाम असल में मोजियन होता है वो आ जाती है और हो के फेस का स्ट्रक्चर अचानक से चेंज होने लगता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है। असल में वो एक ख्वाब देख रहा था। बाहर जाने पर एक बार फिर से उसे उसकी ग्रैंड मदर नजर आती है जिन्हें गले लगाकर वो काफी रोता है। वो अपनी फ्रेंड यूजिन के पास जाता है और अजीब सा बिहेव करता है जिस पर वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जाकर हो बच्चों वाले वार्ड की तरफ देखता है और यूजिन से पूछता है कि वो उससे शादी क्यों नहीं करती। वो उसे कहती है कि अभी वो इस बात का जवाब नहीं दे सकती। वो उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि बच्चे रो रहे थे। वो कहता है कि ग्रैंड मदर हमारा वेट कर रही होंगी। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हमें एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिलती
मिलती है कि जब यूजिन बच्चों वाले वार्ड की तरफ देखती है तब वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चा था ही नहीं। तब जाहिर है वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर बच्चों की आवाज फिर कहाँ से आ रही थी। वो दोनों ग्रैंड मदर के घर जाते हैं और वहाँ पर यूजिन मोजियन का गोश्त देखती है जो अचानक से गायब हो जाता है। यूजिन एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन देखती है। वो देखती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर का खाना समझकर जिंदा कीड़े मकोड़ों को खा रहा है। ये देखकर वो फौरन गार्ड के पास आती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है। वो दोनों जब वापस घर आते हैं तो ना तो वहाँ पर हो होता है और ना ही वो कीड़े मकोड़े। हो की ग्रैंड मदर पुलिस को एक हाईवे पर मिलती है। उनकी तबीयत काफी खराब होती है। गार्ड उस घर में रिचुअल कर रहे थे ताकि डेमंस को वहाँ से भगा सके। यूजिन हो के ऑफिस भी जाती है। उसे वहाँ से पता चलता है कि वो यहाँ भी नहीं है। उसे गार्ड की कॉल आती है और वो कहता है कि ग्रैंड मदर मिल गई है। तब ग्रैंड मदर से मिलने के लिए वो फौरन हॉस्पिटल चली जाती है और वो भी अजीब सा बिहेव करती है और यूजिन से माफी मांगती है। उन्हें वॉमिट हो जाती है और डॉक्टर उन्हें रेस्ट करने के लिए कहता है। गार्ड यूजिन को बताता है कि मुझे लगता है कि शायद उस छोटी बच्ची का गोश्त ही है जो ग्रैंड मदर को उन माउंटेन्स में लेकर गया और हो सकता है कि वो भी वहीं पर हो। यूजिन नेट पर माउंटेन स्पिरिट्स के बारे में सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि वो बच्ची मोजियन एक लेजेंड है जो लोगों के दिमाग को अपने कब्जे में रख कर उनसे खेलती है। लोगों को रिचुअल्स दिखा कर उनकी कमजोरी का फायदा उठाती है। वो कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी देखती है जो मोजियन के बारे में बता रहे थे और उन मिसिंग लोगों के बारे में भी रीड करती है जो उन्हीं माउंटेन्स के आसपास ही गायब हुए थे। दूसरी तरफ गार्ड जब अपने रूम में बैठे होते हैं तब उन्हें मोजियन की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उन्हें मोजियन नजर आती है जो किसी बंदर की तरह जंप करके ट्री पर चढ़ जाती है। इससे वो गार्ड काफी डर जाता है और वो फायर क्रैकर अभी जलाने ही वाला होता है कि मोजियन उनके सामने आकर बैठ जाती है और उन पर अटैक कर देती है। डॉक्टर यूजिन को बताते हैं कि उन्हें ग्रैंड मदर की वॉमिट में एक जिंदा कीड़ा मिला है। ये सुनकर यूजिन उसके बारे में सर्च करती है। तब उसे इस कीड़े का नाम पता चलता है यानी हेडहॉग। और यहाँ पर बड़ी बात ये है कि उसके ऊपर मोजियन का फेस ही बना होता है जिससे ये बात तो जाहिर हो जाती है कि ये मोजियन का ही एक पार्ट। रात में यूजिन जब सो रही होती है तब उसका कैमरा और लैपटॉप अपने आप ही ऑन हो जाते हैं और आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। तब वो देखती है कि उसकी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग कि उसका सारा बेड ही भर गया है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और तभी मोजियन उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे काफी डराती है और फिर गायब भी हो जाती है। और तभी मोजियन को हम देखते हैं कि वो दीवार पर चल रही थी और इतनी ही देर में यूजिन नींद से जाग जाती है। वो ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल से घर लेकर आती है। तब ग्रैंड मदर उसे कहती है कि जब हो वापिस आए तब उसे बताना कि मैं ये घर उसके नाम कर चुकी हूँ। और वो यूजिन को एक बॉक्स पकड़ाने को कहती है जिसमें हो के बचपन के जूते थे। तब ग्रैंड मदर उसे बताती है कि इन जूतों के बदले में मोजियन मुझे हो से मिलने देगी। वो गार्ड के पास जाती है और उसे कहती है कि वो ग्रैंड मदर पर नजर रखे। लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करती है कि वो गार्ड भी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। शाम के वक्त यूजिन जब ऑफिस में होती है तब उसे कॉल आती है और कोई उसे 2 जगहों के नाम बताता है जिन्हें वो नोट कर लेती है। और तभी उसे पुलिस की कॉल भी आती है जो उसे बताते हैं कि ग्रैंड मदर फिर से मिसिंग हो गई है। ये सुनकर यूजिन फौरन पुलिस ऑफिसर्स के पास आती है और उन्हें बताती है कि मैं जानती हूँ कि इस मर्तबा ग्रैंड मदर कहाँ गई होंगी। ये कहते हुए वो उन्हें उन जंगलों का, उन माउंटेन्स का एड्रेस बताती है। फिर एक पूरी रेस्क्यू टीम के साथ यूजिन भी निकल जाती है। यूजिन ग्रैंड मदर के घर जाती है और वहाँ पर वो अपनी और हो की एक पिक्चर देखती है जिसके बैक साइड पर लिखा था कि वो 5 सालों में उससे शादी कर लेगा। इसे देखकर वो काफी रोती है और काफी पछताती है कि उसने अब तक उससे शादी क्यों नहीं की। पुलिस टीम के साथ वो उस जंगल में पहुँच जाती है जहाँ उसे ग्रैंड मदर नजर आ जाती है। पुलिस टीम ग्रैंड मदर को रेस्क्यू करती है और अब उनका टारगेट होता है हो को ढूंढना। रात को एक पुलिस ऑफिसर यूजिन को बताता है कि ये माउंटेन लेजेंड काफी पावरफुल है और इस जगह से बहुत सारे लोग भी गायब हो गए हैं। हर ट्री पर बहुत सारे डीमंस हैं और जो भी उन ट्रीज को काटने की कोशिश करता है वो फाइनली मारा जाता है। फिर वो यूजिन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ग्रैंड मदर इसी माउंटेन एरिया में होंगी। तब वो कहती है कि किसी ने उसे कॉल पर इस जगह के बारे में बताया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग फिर से अपने प्रोसेस पर स्टार्ट हो जाते हैं और इस बार अलग होकर यूजिन उन लोगों में से गुम हो जाती है। यूजिन को एक इंसेक्ट, वही इंसेक्ट यानी डेथ हेडहॉग जो साइज में इस बार काफी बड़ा होता है, वो नजर आता है। वो डरते हुए एक फ्लेयर जलाती है जिससे वो भाग जाता है। यूजिन चारों तरफ नोटिस करती है कि वहाँ ट्रीज में लोगों की डेड बॉडीज फंसी हुई हैं और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सॉल यहीं पर रह गई है। तभी उसका पेट काफी फूल जाता है और वो ऑलमोस्ट बड़े बच्चे को पैदा करती है जो उसे मामा कह रहा था और वो उससे पूछता है कि क्या वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये सुनकर यूजिन इमोशनल में आकर उसे अपने गले से लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। यहाँ पर वो गिल्ट में होती है कि अभी तक उसने हो से शादी क्यों नहीं की और अगर शादी हो जाती तो अब उनके बच्चे होते और बस इसी चीज का फायदा उठाकर मोजियन उसके दिमाग से खेल रही थी और इतनी ही देर में वो नींद से
जाग जाती है तब उसे रियलाइज होता है कि वो बेड पर है। वो बाहर जाती है जहाँ पर उसे हो नजर आता है और वो दोनों बड़े खुश रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तब यूजिन उससे उसकी ग्रैंड मदर के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो तो उन्हीं के अजाइलम में छोड़ आया है, लेकिन वो इस बात पर बिलीव नहीं करती कि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करता था। और वो समझ जाती है कि इस सब के पीछे मोजियन का ही हाथ है। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन हो उसे वहाँ से जाने नहीं देता, वो उसे रोक लेता है। और तभी वो हो का बदलता हुआ चेहरा देखती है और फ्लेयर जला देती है, जिससे अब वो रियलिटी में आ चुकी थी, यानी वो भी उसका एक विजन था। वहाँ पर वो नोटिस करती है कि ट्रीज पर बहुत ज्यादा क्रिएचर्स हैं। वो हो को भी देखती है जो कि एक ट्री में फंसा होता है। वो उसे वहाँ से छुड़ाकर भाग रही थी। तभी मोजियन हो पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और खुद आकर उसके ऊपर बैठ जाती है। और देखते ही देखते यूजिन की आंखों के सामने वो एक बड़े से क्रिएचर में बदल जाती है और यूजिन को पकड़ लेती है और वो उसे उसकी गिल्ट याद करवाती है ताकि उसका फायदा उठाकर उसे अपने कब्जे में ला सके। लेकिन यहाँ पर यूजिन समझदारी का मुजाहिरा करती है। वो जल्दी से फ्लेयर जलाकर उसकी आंख में मार देती है, जिससे वो यूजिन को तो छोड़ देती है लेकिन अब वो एक बड़े और खतरनाक क्रिएचर में बदल जाती है। पर तभी पुलिस आसमान में फ्लेयर फेंक कर रोशनी कर देती है। चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाती है और सारे क्रिएचर्स वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों भी सेव हो जाते हैं। इसके बाद उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। उन दोनों की शादी भी हो जाती है और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपने नए घर में रहने लगते हैं। वो ग्रैंड मदर के साथ खाना खा रहे थे, तभी हमें दीवार पर वो ही इंसेक्ट यानी डेथ हेड हॉक नजर आता है और हम सोनोग्राफी में उन दोनों का बच्चा भी देखते हैं जिसकी आईज बिल्कुल ब्लैक थी। और बस यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।